हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सोराइसिस के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि सोराइसिस के इफेक्ट से कैसे बचा जा सके और कुछ होम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सोराइसिस एक हठीला स्किन डिसऑर्डर है जिसमें स्किन पर मोटा और लाल फोड़े फुंसी की तरह दिखाई देने लगता है। इसमें स्किन के ऊपर चमकीले चांदी के जैसे पपड़ी बन जाती है जिसमें खुजली होती रहती है। यह आमतौर पर घुटने, कोहनी, हाथ, पैर और माथे पर देखा जाता है। शुरू में यह छोटे पैच यानी कि धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में लंबे एरिया में फैल जाता है। सोराइसिस बहुत ही कॉमन होता है। यह तकरीबन पूरी पॉपुलेशन के 1 से 2% लोगों को अफेक्ट करता है। यह कॉमनली 15 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों में डेवलप होता देखा जाता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सोराइसिस कई तरह के होता है, जिसमें सबसे पहला प्लैक सोराइसिस होता है। इस कंडीशन में स्किन के ऊपर लाल सूखी हुई पैच दिखाई देती है जिसमें लगातार खुजली होता रहता है। यह आमतौर पर कुहनी, घुटनों, पीठ के निचले हिस्से और खोपड़ी में दिखाई देता है। उसके बाद नेल सोराइसिस होता है। इस तरह का सोराइसिस नाखूनों और पैर की अंगुलियों को प्रभावित करते हैं। इसमें नाखून और स्किन के बीच गड्ढे में खुजली होती है। कई बार सोराइसिस के कारण नाखून ढीले हो जाते हैं और उखड़ भी जाते हैं। उसके बाद गुटेट सोराइसिस होता है। यह आमतौर पर बच्चों को अफेक्ट करता है। यह स्ट्रेप थ्रोट के एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डेवलप हो सकता है। इसमें हाथ व पैर के स्किन के ऊपर छोटे ड्रॉप के आकार के घाव दिखाई देते हैं। उसके बाद इन्वर्स सोराइसिस होता है। यह मुख्य रूप से कमर, नितंब और स्तनों के त्वचा की परतों को प्रभावित करता है। इसमें स्किन के ऊपर लाल चकत्ते बन जाते हैं और पसीने के कारण यह और भी गंभीर हो जाता है, जिसके बाद इसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। उसके बाद पोस्टुलर सोराइसिस होता है। इस तरह के सोराइसिस रेयरली दिखाई देते हैं। इसमें स्किन के ऊपर फोड़े बनते हैं जिसमें मवाद भरे होते हैं। यह हाथ की हथेली और पैर के तलों को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अराइथ्रोडर्मिक सोराइसिस होता है। इस कंडीशन में पूरे शरीर के ऊपर लाल छिलने जैसी दाने के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। और सबसे आखिरी में सोरिएटिक अर्थराइटिस होता है। इस कंडीशन में जोड़ों में सूजन हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह जान ले कि सोराइसिस छुआछूत की बीमारी नहीं होती है, यानी कि यह कंटेजियस नहीं होता है। सोराइसिस का मुख्य कारण क्या होता है यह तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि स्किन सेल के ग्रोथ और पुनर्जन्म के प्रोसेस में किसी तरह की गड़बड़ी के कारण यह डेवलप होता है। एक नॉर्मल स्किन की अगर हम बात करें तो उसमें पुरानी सेल्स एपिडर्मिस लेयर में चली जाती है और उनकी जगह पर एक नए सेल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में सेल लगभग 1 महीने तक जीवित रहता है, फिर नए सेल का निर्माण होता है। लेकिन सोराइसिस के कंडीशन में सेल ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। इस कंडीशन में स्किन सेल्स सरफेस की ओर मूव करते हैं और बहुत ही कम समय, लगभग 4-5 दिनों में ही मर जाते हैं। सेल ग्रोथ के तेजी से बढ़ने के कारण स्किन में ड्राइनेस और जलन होने लगता है, जिसमें डेड सेल्स स्किन से नॉर्मली रिमूव नहीं हो पाते हैं और यही डेड सेल सोराइसिस के कंडीशन में एक धब्बे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि सोराइसिस हेरेडिटरी यानी कि आनुवांशिक होता है, जो माता पिता से पुत्र पुत्री को अफेक्ट करता है। इसके अलावा सोराइसिस के डेवलप होने के और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन में इंजरी, जो स्किन के जलने या कटने के 10-15 दिनों के बाद डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही सीजनल चेंजेस भी सोराइसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। यह ठंड के मौसम में और भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण भी सोराइसिस बिगड़ सकता है। इन सब के साथ ही बॉडी में हार्मोनल चेंजेस और एल्कोहलिज्म के कारण भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है। इन सब के साथ ही कुछ मेडिसिन्स का लंबे समय तक प्रयोग और एचआईवी के कारण भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में स्किन लाल रंग का दिखाई देने लगता है। साथ ही स्किन पर उभरे हुए पैच दिखाई देते हैं जो चांदी की तरह चमकते रहते हैं। यह पैच कॉमनली कुहनी, घुटनों, ट्रंक और माथे पर देखा जा सकता है।
साथ ही आर्म्स के अंदर और जेनाइटल एरिया में भी देखा जाता है। सिर पर बालों में यह पैच डेंड्रफ की तरह दिखाई देता है। यह पैच आमतौर पर नमी वाले जगहों पर आसानी से डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें आर्म्स के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। इस कंडीशन में हर तरह के पैचेज में खुजली होती रहती है और स्किन के ऊपर गुठली की तरह उभरा हुआ अस्त व्यस्त मोटा और डिस्कलर लेयर दिखाई देता है जो चांदी की तरह चमकता रहता है। आमतौर पर सोराइसिस कोई जनरल हेल्थ प्रॉब्लम प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जब डिसऑर्डर सीवर हो जाता है तब ठंड लगना, स्किन का लाल हो जाना और दर्द होना, स्किन में दरार पड़ना और जॉइंट्स के चारों ओर खुजली महसूस होना आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए अफेक्टेड एरिया की अच्छे से साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद कुछ ओवर द काउंटर ड्रग यूज किए जाते हैं जिसके प्रयोग से खुजली और इरिटेशन दूर हो जाती है। इस कंडीशन में पपड़ियों को दूर करने के लिए कोल्तार और सैलिसिलिक एसिड और दूसरे इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रिपरेशंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसके प्रयोग से स्किन सेंसिटिव हो जाता है तो इसका प्रयोग रोक देना चाहिए। साथ ही इस कंडीशन में सनलाइट से बचाव करना चाहिए जो ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। कई सारे ड्रग्स हैं जिनका प्रयोग सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे कि कोर्टिसोन या दूसरे स्टेरॉइड का प्रयोग प्लेक को साफ करने में मदद करता है। कई सारे कंडीशन में क्रीम के प्रयोग के बाद स्किन को पतले प्लास्टिक से ढकने की सलाह दी जाती है। इसे ऑक्लूसिव थेरेपी कहते हैं। इसके साथ ही सीवर कंडीशन में मेथोट्रेक्सेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह ड्रग मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे तरह का ट्रीटमेंट जिसे पुआ थेरेपी कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से स्किन के ऊपर कुछ मेडिसिन को अप्लाई कर ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो शुरुआती कंडीशन में ऑइंटमेंट बेटनोवेट एन को लगाया जा सकता है। इसके अलावा बेटासेलिक ऑइंटमेंट का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ क्रोनिक कंडीशन में ऑइंटमेंट डाइवोबेट और साथ ही टैबलेट लेकोप को लेना हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही कुछ स्टेरॉइड जैसे कि टैबलेट डेक्सोना लेने से राहत मिलता है। होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सैलिसिलिक एसिड के पाउडर को लेकर उसमें कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल को मिलाकर अफेक्टेड एरिया में लगाने से बड़ा ही राहत मिलता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।